नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो आज मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूं साहब, उसको ध्यान से देखिएगा। ये आईटीआई के लिए काला धब्बा है। आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे माफिया दलाल को आप हावी करने दोगे तो फिर आपके साथ क्या होगा। आप डीजीटी पे दोष करते हो, राज्य सरकार और नोडल पर आप दोष देते हो, लेकिन आप खुद देखिए कि आप कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं और कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं ये नहीं साबित करना चाहता हूं कि इस तरह के सभी आईटीआई वाले करते हैं, लेकिन कुछ आईटीआई करते हैं। उसके पीछे सोचिए कि आप इतनी छूट दे देते हैं कि दलाल क्या क्या कहता है। एडमिशन करवाना कोई जुर्म का काम नहीं है, अपराध बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सुनिए ये क्या कहता क्या है, कितने चालाकी से कहता है, वो सारी चीज़ें आज आपको मैं बताऊंगा कि दलाल कहता क्या है। अब देखिए, ये बिहार का एक गरीब घर का लड़का है, उसको कैसे बेवकूफ़ बना करके करीबन 15,000 रुपए लूट लिया। तो उसकी रसीद भी है। पहले इस लड़के की बात सुन लीजिए ढंग से, फिर इसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। फिर मैंने उसको कैसे अपने जाल में फंसा करके दलाल से बात किया, फिर कैसे मैंने प्रिंसिपल से बात किया, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले सुन लीजिए कि गरीब लड़का बेचारा क्या कह रहा है। हाँ बोलो, अब हमको बोलो, बताओ क्या ये बोल रहा है। बोल रहे थे सर कि जैसे अभी हमारे आसपास में कॉलेज है, ठीक है सर। उसने बोला था कि बैंक एडमिशन हो रहा है, जैसे कि मैं सेशन रहेगा 22 से 24। उसका तो फर्स्ट डेट एग्जाम हो चुका है। उसका रिजल्ट भी आ गया। बोला कि फिर से एग्जाम होता है, ऐसा कोई प्रोसेस है क्या? क्या बोला कि तो जब तुम्हारा एडमिशन ही नहीं है बेटा, तो वो कैसे एग्जाम करवा देगा, ये बताओ तुम। वो बोला बैक पेपर में होता है। बैक पेपर में तुम्हारा कैसे करवा दे? क्या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हुआ था? क्या तुमने किया था? नहीं, पहले कुछ भी नहीं किया था। वो इधर परसों 25 तारीख को मैंने वो बुलाया था, कॉलेज गए थे उसके पास। वो बोला बैक डेट में एडमिशन होता है। अच्छा, बैक डेट में एडमिशन होता है। तो कितना ले लिया तुमसे पैसा? 15,000 दिए हैं उसको। 15,000 रुपए तुम ले भी लिए? उसको दिए है, वो बोला 35,000 पूरा 2 साल का कोर्स का। तो रसीद दिया है तुमको कि नहीं दिया है? हाँ दिया है, 15,000 का दिया है। हाँ, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो 15,000 के दिया तो क्या बोला, डायरेक्ट तुमको फर्स्ट ईयर में बैठाएगा कि सेकेंड ईयर में बैठाएगा? वो बोला फर्स्ट ईयर एग्जाम वो सितंबर या अक्टूबर में होगा। हाँ, उसके बाद वो फिर बोला सेकेंड ईयर का वही पूरा मार्च या अप्रैल में होगा। तुम्हारे इसका मतलब है कि तुमको अभी वो बैठा देगा, अभी के एग्जाम में बैठा देगा, ऐसा बोल रहा है? यस सर। वो बोला कि अक्टूबर या सितंबर में होगा फर्स्ट ईयर का एग्जाम। हाँ, तो उसमें तुमको बैठा देगा। यस। ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप बहुत बुरी हालत में फंस गए हो, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। आपका ना रजिस्ट्रेशन हुआ है ना कुछ हुआ है, आप अभी परसों एडमिशन लिए हो, है ना। कैसे हो जाएगा आप सोचो। कौन आईटीआई वाला है, उसका थोड़ा सा नंबर या वो दोगे, रसीद दो तो देखे तो फर्जी तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ। रसीद भेजना मेरे। नहीं, ऑनलाइन पैसा उसको दिया है, वो तो प्रूफ है मेरे पास। उसको ऑनलाइन पैसा दिए हैं। ऑनलाइन पैसा दिए हो तो प्रूफ है, लेकिन वो रसीद दिया कि नहीं दिया? हाँ, रसीद भी दिया है, ऐसा नहीं रसीद दिया है। तो रसीद हमको स्वामी में एडमिशन करवाया ना। हाँ, उसके पास वो बोला 31 तारीख तक में हो जाएगा। उसको हम सुबह फोन किए थे। क्या बोला 31 तारीख तक में हो जाएगा? हाँ, बोला कि 31 तारीख तक में हो जाएगा। कहाँ का है ये, किस जिले का? मैं अभी बिहार मुंगेर जिला है ना। बिहार का मुंगेरी जिला? हाँ, मुंगेर, हाँ। वहीं से बोल रहे हैं। नवागढ़ है मेरा पोस्ट, नवागढ़ पड़ता है। अच्छा, तो ये आईटीआई इसकी पहले से चल रही है कि अभी नई है? नहीं, ये तो बहुत पुराना आईटीआई है, लेकिन पता नहीं, ये बोला बैंक डेट में से होता है। अच्छा, आप रात में वीडियो, पहली बार कल आपका वीडियो रात में देखे थे ना, तो उसी समय भेजे थे आपको, कैसा होता है या नहीं आईटीआई। इसके बाद मैं इस माफिया दलाल के पीछे पड़ा और इसको मैं फंसाने के मूड में था, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई साहब।
इसने मेरे को पहचान लिया, ITI टाक्सो के नाम से पहचान लिया, लेकिन उसके पहले इसने बहुत सारी चीज़ें कह दी। और हुआ क्या कि इसने फिर प्रिंसिपल से भी, ITI वाले से भी बचने के लिए बात की, तो खुलासा होने में दिक्कत खड़ी हो गई। लेकिन मैं आपको सुनिए, अब ये क्या कह रहा है, कितने चालाकी से कह रहा है। ITI वाले का नाम ले रहा है और कह रहा है कि प्रैक्टिकल में नहीं आना पड़ेगा बाबू, मैनेज कर लिया जाएगा। सुन लीजिए अब इस दलाल की बात है। हेलो। हाँ सर, हमारी आपसे बात हुई थी 3-4 दिन पहले, फिर आपने बोला था कि हम बताएंगे आज। बोलिए। हम लोग 15 स्टूडेंट हैं रेणुकूट में सर, सब मिला करके, और हम लोगों को सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है। आपका हमने वो देखा था, हमको किसी ने बताया था लड़के। कहाँ से बोल रहे हैं? रेणुकूट से। सेकेंड ईयर वाला जो है ना जी, पहले जो है कि 5 नवंबर के बाद किसी का एडमिशन हुआ नहीं था। उसके बाद फिर जाके 58 को कॉलेज को डेट दिया था बैच में करने का। जी। अभी फिर 21 को कॉलेज को दिया है डेट बैच में करने का, तो हो जाएगा बैच में। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हो जाएगा भाई साहब? हाँ, जैसे कि मान लीजिए अब 5 नवंबर के लिए एडमिशन जो हुआ था 22 में, फर्स्ट ईयर वाला का एग्जाम जुलाई में हो गया 3 जुलाई। जी ठीक है जी। तो वही लड़का में जो फेल किया है, जो एग्जाम नहीं दिया है, जो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया था जी, वो लोग का एग्जाम अक्टूबर में होगा। जी। फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिया ना, तो कोई फेल हो गया, कोई एग्जाम नहीं दिया था, तो एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरा था, तो वो लोग का एग्जाम अक्टूबर में होगा। तो आप लोग का एग्जाम वही लोग के साथ। तो कितना पैसा लगेगा हम लोगों का? 35,000 रुपया रेट है, इसमें कम करके दे दीजिएगा 1 साल बैच में। नहीं, पूरा बता दीजिए, चूँकि हम लोग 15 लोग हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग तो कैसा है, हम चूँकि बात करेंगे और पास हो जाए हमको, माने पैसे की वाली बात। पास हो जाइएगा, पास 85% प्लस रहेगा सब गाड़ी चलती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास हो जाए हमको, माने पैसे की वाली बात। पास हो जाइएगा, पास 85% प्लस रहेगा सब गाड़ी चलती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास हो जाए हमको, माने पैसे की वाली बात। पास हो जाइएगा, पास 85% प्लस रहेगा सब गाड़ी चलती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 85 से ऊपर रहेगा ना? हाँ, हमको तो 80, हम लोगों को तो 80 भी चाहिए, 80 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चूँकि आप जानते हैं हम लोग मतलब माने कंपनी में काम करते हैं तो इतना टाइम मिलता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। इलेक्ट्रीशियन में लेना है और फिटर में लेना है, 2 ट्रेड में लेना है। दिक्कत नहीं है, मैं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 72-73% हम आपको प्रैक्टिकल में दे देंगे, 75% होता है प्रैक्टिकल का। जी। 72-73% प्रैक्टिकल में दे देंगे, बाकी 10% पासिंग मार्क्स में। जी। तो पासिंग मार्क्स भी लिखिएगा ना, तो मान लीजिए 85% हो जाएगा, 80% गारंटी के साथ होगा। कितना है 72-73% हम आपको प्रैक्टिकल में दे देंगे, 75% होता है प्रैक्टिकल का। जी। 72-73% प्रैक्टिकल में दे देंगे, बाकी 10% पासिंग मार्क्स में। जी। तो पासिंग मार्क्स भी लिखिएगा ना, तो मान लीजिए 85% हो जाएगा, 80% गारंटी के साथ होगा। कितना है 72-73% हम आपको प्रैक्टिकल में दे देंगे, 75% होता है प्रैक्टिकल का। जी। 72-73% प्रैक्टिकल में दे देंगे, बाकी 10% पासिंग मार्क्स में। जी। तो पासिंग मार्क्स भी लिखिएगा ना, तो मान लीजिए 85% हो जाएगा, 80% गारंटी के साथ होगा। ठीक है, तो ये कौन सी ITI में होगा? ITI क्या बोलते? कौन सी ITI में होगा, कहाँ पे होगा, मतलब माने हमको दूरी? नहीं, आपको कहीं आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, आप साल में सिर्फ 1 दिन आइएगा कॉलेज प्रैक्टिकल देने के लिए। हाँ, तो वही मतलब माने कहाँ पे हमको आना पड़ेगा, कौन सी ITI में? पटना में। नहीं, आपको कहीं आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, आप साल में सिर्फ 1 दिन आइएगा कॉलेज प्रैक्टिकल देने के लिए। हाँ, तो वही मतलब माने कहाँ पे हमको आना पड़ेगा, कौन सी ITI में? पटना में। नहीं, आपको कहीं आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, आप साल में सिर्फ 1 दिन आइएगा कॉलेज प्रैक्टिकल देने के लिए। हाँ, तो वही मतलब माने कहाँ पे हमको आना पड़ेगा, कौन सी ITI में? पटना में। हम पटना में आएंगे, तो पटना में मेन आएंगे कि पटना से कहीं आसपास आएंगे, कहीं रुकने की व्यवस्था? पटना में सब व्यवस्था करा देंगे हम। रुकने की भी व्यवस्था करवा देंगे आप लोग? हाँ, नहीं भी आइएगा तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो भी प्रैक्टिकल मैनेज करवा देंगे। तो जो एग्जाम आता है ना जी,
एक होता है सीबीटी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होगा हाँ। उसमें नहीं आइएगा, हाँ उसमें सिर्फ अटेंडेंस बनाना रहता है, हाँ तो उसमें नहीं आइएगा। फिर सीबीटी वाला जो एग्जाम होगा हाँ कंप्यूटर बेसिक टेस्ट ऑनलाइन, हाँ वो एग्जाम में आपको आना है। फिर हाँ, नहीं भी आइएगा तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिकल मैनेज करवा देंगे। तो दो एग्जाम आता है ना, जी। एक होता है सीबीटी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हाँ। नहीं आइएगा, हाँ उसमें सिर्फ अटेंडेंस बनाना रहता है, हाँ तो उसमें नहीं आइएगा। फिर सीबीटी वाला जो एग्जाम होगा हाँ कंप्यूटर बेसिक टेस्ट ऑनलाइन, हाँ वो एग्जाम में आपको आना है। फिर हाँ, नहीं भी आइएगा तो वो भी दिक्कत नहीं है, वो प्रैक्टिकल मैनेज करवा देंगे। तो दो एग्जाम आता है ना, जी। एक होता है सीबीटी, एक होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हाँ। नहीं आइएगा, हाँ उसमें सिर्फ अटेंडेंस बनाना रहता है, हाँ तो उसमें नहीं आइएगा। फिर सीबीटी वाला जो एग्जाम होगा हाँ कंप्यूटर बेसिक टेस्ट ऑनलाइन, हाँ वो एग्जाम में आपको आना है। फिर उसमें आना है। एग्जाम तो वो कितने पेपर होते हैं? क्या बोले? उसमें कितने दिन रुकना पड़ेगा हम लोगों को? एक दिन, मात्र एक दिन। हाँ, दो चूंकि- एग्जाम होता है, एक सीबीटी, एक प्रैक्टिकल। अच्छा, एक ही दिन में माने निपट जाएगा, तो हम लोग 2 दिन का लेकर के आएंगे, छुट्टी है ना? हाँ, 2 दिन 200 नंबर का रहता है जी। टोटल, जिसमें 450 प्रैक्टिकल का रहेगा, जिसमें हम आपको 430 प्लस नंबर देते हैं। तो सीबीटी में भी वहाँ पे भी जुगाड़ करवा देंगे ना हम लोगों को? सीबीटी 150 का होता है जी। 150 में आप आइएगा एग्जाम देने के लिए खुद से, तो मैनेज नहीं करा पाएंगे। जी। यानी कि साल में आपको एक दिन आना है पटना, मात्र एक दिन। हाँ, तो सीबीटी में भी वहाँ पे भी जुगाड़ करवा देंगे ना हम लोगों को? सीबीटी 150 का होता है जी। 150 में आप आइएगा एग्जाम देने के लिए खुद से, तो मैनेज नहीं करा पाएंगे। जी। यानी कि साल में आपको एक दिन आना है पटना, मात्र एक दिन। हाँ, तो कौन सी ITI है? यहाँ से हमको क्या लेटर लिख करके छुट्टी लेना पड़ेगा कि हम वहाँ एडमिशन ले लिए हैं, तो हम यहाँ? एडमिशन लेने के लिए भी जो है कि आप जी। जैसे कि सारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, जिससे भरोसा आपको है इसके द्वारा। जी। या फिर आप एक दिन आप चले आइए, ऑफिस चले आइए पटना। हाँ, तो पटना में आपकी कौन ITI है? कौन सी ITI है? क्रिएटिव ITI। नहीं समझ में आ रहा है। क्रिएटिव ITI। अच्छा, क्रिएटिव ITI में। अच्छा, हाँ ठीक है। क्रिएटिव ITI। नहीं समझ में आ रहा है। क्रिएटिव ITI। अच्छा, क्रिएटिव ITI में। अच्छा, हाँ ठीक है। क्रिएटिव ITI। नहीं समझ में आ रहा है। क्रिएटिव ITI। अच्छा, क्रिएटिव ITI में। अच्छा, हाँ ठीक है। क्रिएटिव ITI। नहीं समझ में आ रहा है। क्रिएटिव ITI। अच्छा, क्रिएटिव ITI में। अच्छा, हाँ ठीक है। क्रिएटिव ITI। नहीं समझ में आ रहा है। क्रिएटिव ITI। अच्छा, क्रिएटिव ITI में। अच्छा, हाँ ठीक है। क्रिएटिव ITI तो ये पटना के आसे पास है ना, मतलब हमारे नज़दीक में होगा, वहीं कमरे मिल जाएगा हम लोग। हाँ। तो हम लोग अभी 15 लोग हैं, तो अभी भैया कितना हमको पैसा जमा करना पड़ेगा आपको? आप अपना पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर देंगे, क्योंकि हम लोग कंपनी में लेटर लिखेंगे तो हम लोगों को छुट्टी मिलेगी तब फिर, तो उसके लिए तो फिर हम अकाउंट नंबर देंगे। नंबर किससे लिए थे आप? ये नंबर वहीं पे हमको किसी ने दिया था, उसने दिया था, लड़के ने दिया था, वो किए हुए हैं यहीं कंपनी में हैं, उनका नाम रितेश पाठक है, शायद वहीं कहीं से किए हुए हैं, तो वो भी आए थे, तो वो बोले हम करवा देंगे, पर वो पैसा ज़्यादा बोल रहे हैं। फिर हमको नंबर मिला है आपका, तो हमने कहा आपसे हम डायरेक्ट बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर लड़के का 50-50 हज़ार रुपये लगेगा। नहीं, उतना लगना लगेगा। तो 50, हाँ, तो ये 35,000 रुपये, मतलब माने कुछ कम ज़्यादा बता दीजिए बिल्कुल, तो हम लोग फिर अपना माने व्यवस्था कर लें, बात कर लें हम लोग। 32,000 हमको टोटल दीजिएगा। 32,000 हमको 15,000 रुपया पर दे दीजिए। 32,000 हमको टोटल दीजिएगा। 32,000 हमको 15,000 रुपया पर दे दीजिए। 32,000 हमको टोटल दीजिएगा। 32,000 हमको 15,000 रुपया पर दे दीजिए। अच्छा, 32,000 रुपये टोटल लगेगा, हाँ, और 15-15 हज़ार क्या बता रहे हैं? अभी दे दीजिए। अच्छा, 15-15 हज़ार रुपये हम हर लड़के का भेज देते हैं।
जैसे कि एग्जाम फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन। हाँ समझ गए कि 1 अक्टूबर में हो जाएगा परीक्षा हमारा और 1 अगले जुलाई में हो जाएगा। हाँ तो एक साल में हो जाएगा। एग्जाम जुलाई में सबका एग्जाम हो गया, ठीक है। उसी में बचा हुआ स्टूडेंट का एग्जाम होगा अक्टूबर में, तो साथ आपका हो जाएगा, यानी कि 1 साल में 2 एग्जाम होकर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, 1 साल में ही 2 एग्जाम होकर के क्लियर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो किस पेटीएम नंबर कौन सा है? पेटीएम नंबर कौन सा रहेगा? पेटीएम नंबर, गूगल पे, फोन पे, सारा मेरा यही नंबर पे। ठीक है भैया। आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आप जो है कि क्या क्या हमको देना है? फोटो और 10वीं की मार्कशीट और आधार कार्ड। आधार कार्ड जरूरी है भैया? हाँ, आधार कार्ड जरूरी होता है, क्या है कि जब फॉर्म भरिएगा रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड का नंबर लिखाता है उसमें। ठीक है, फोटो, हाँ फोटो, आधार अब कार्ड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और भैया ये जिस आईटीआई का नाम ले रहा है वो आईटीआई वास्तव में ऐसी है या नहीं है, लेकिन वो नाम तो ले रहा है। अब नाम ले रहा है तो चलिए, कोई भी नाम अपराध सिद्ध तो नहीं होता है, पर इसके पीछे जब मैंने पता लगाया तो बात तो सही थी। कई लड़कों ने इस पे शिकायत किया हुआ था, लेकिन प्रिंसिपल साहब को ये सब चीज़ें पता चल गई थी। अब प्रिंसिपल साहब सफाई देने लगे कि साहब हमारे बारे में कोई कुछ बोले तो क्या करिएगा, बोलता रहे। प्रधानमंत्री को भी तो लोग गाली दे देते हैं, तो इसमें क्या करना है? सही बात है, तो इसमें होता कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि बहुत कुछ होता है। सुन लीजिए प्रिंसिपल जी के। प्रिंसिपल बोल रहे हैं जी। हाँ, अभी डॉक्टर मनोज जी से बात हुई है मेरी। जी। एडमिशन के लिए हम लोग रेणु कोट से हैं सर। 15 लड़के हैं। रेणु कोट कहाँ सर? यहाँ आपके सिंगरौली से, सिंगरौली के आगे, मध्य प्रदेश सिंगरौली, आप नाम सुने हैं? जी। तो यहाँ जो थर्मल पावर है, यहाँ हम लोग काम करते हैं। अच्छा। तो कोई आपका लड़का, आपके यहाँ से लड़का क्रिएटिव आईटीआई से किया हुआ है, उसकी नौकरी लगी है, तो उसने मेरे को बताया कि हम लोगों को कि वो सर से बात कर लीजिए। एक सर और हैं, वो तो सेकेंड ईयर में एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं सेकेंड ईयर में? वो एक सर है। क्या नाम हुआ उनका सर? सर नाम तो नहीं जानता हूँ मैं उनका, लेकिन उनकी डीपी यूपी में वो लगी हुई है कि और जैसे कि देखिए सर, हम लोग यहाँ रेगुलर एडमिशन होगा, सेशन जो होगा जो 23 से 25 होगा। हाँ, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिटर है, जो ट्रेड में आपका इच्छा है एडमिशन हो जाएगा। लेकिन सर उन्होंने लिखा हुआ है कि बैक सेशन में आईटीआई नामांकन लेकर के 1 साल बचाएं इलेक्ट्रीशियन। देखिए सर, अगर कोई गलत झोल फोल कर रहा है तो हम लोग गलत नहीं ना करेंगे। हम लोग का कॉलेज चलाना है, झूठ सच करके एडमिशन ले लेगा तो ऐसे नहीं ना करना है हम लोग को। तो लेकिन वो तो सर आपके नाम का एडमिशन ले रहा है, क्रिएटिव आईटीआई कह रहा है। कह रहा है तो बोलिए कि बात कराइए। अब कोई अपना अथी बना के ले रहा होगा तब उसके लिए हम तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कॉलेज से कॉन्फ्रेंस में लीजिए उसको। अब सुनिए सर, मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं लूंगा, मैं बोल रहा हूँ वीरेश सिंह आईटीआई टॉक शो से, जो आईटीआई के लिए हिंदी न्यूज चैनल बना है जी। अगर आप नाम सुने हो आईटीआई टॉक शो का, सुने हैं? नाम तो सर ऐसा बहुत नाम है सर, उतना ध्यान में ना है, सुने तो है, ऐसा ना है कि ना। हाँ, तो नहीं सुने हैं तो अभी यूट्यूब पर जाना है, आप आईटीआई टॉक शो लिखना और मैं आपके ये भेजता हूँ। और वो डॉक्टर साहब को भी बता देना कि आपके नाम से, मैं कल न्यूज में दिखाऊंगा, आपके नाम से कितनी फर्जी एडमिशन लिया जा रहा है। लड़के से 13,000 रुपए की रसीद भी काटी गई है। मैं सब सबूत आपको भेज रहा हूँ। अच्छा सर, व्हाट्सएप करिए देखते हैं। हाँ, और आप बदनाम हो पूरे बिहार में, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, और मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा। हाँ, और आप मेरा चैनल देख लीजिएगा और डॉक्टर साहब को बता दीजिएगा। जी जी। मैं ऐसे फर्जीपन नहीं करने दूंगा। आपके उनका चाहे जो भी हो, चाहे कितना बड़ा भी पावरफुल आदमी होगा, नहीं सब गरीब लड़के से, गरीबों लड़कों से 13,000 रुपए की रसीद कटी है। आपके कॉलेज का नाम ले रहा है। कैसे आपके कॉलेज का नाम ले रहा है? वो क्रिएटिव बोल रहा है। अब ये तो सर, अभी तो कोई गलत बना के, कोई उसका लोगो बना के प्रचार कर रहा होगा साइड से। तो भाई प्रचार कर रहा है, वो एडमिशन कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो इसको आपको रोकना चाहिए ना सर। हाँ, उसको रोकना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी आपको दे रहा हूँ और उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, सुनिए, और डॉक्टर साहब को भेजिए। हाँ भेजिए, वो सब जरा देखते हैं, ये सब गलत है कि
ये कौन सा आपका नंबर है? ये व्हाट्सएप नंबर है? जी व्हाट्सएप है सर। हाँ, मैं भेजता हूँ। अब सवाल आपके ऊपर मैं छोड़ जाता हूँ, क्या इस तरह के जो दलाल है ना, ये देखिए रसीद दिया था काट करके, ये किस्त बाई किस्त रसीद दे रहा था, क्या ये रसीद झूठ बोल रही है? फिर आप ये देखिए अपने व्हाट्सएप पे ऐड दे रहा था, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है, इसको भी जरा देख लीजिए क्या क्या चीज़ें लिखा है। रसीद भी दिया है तो रसीद भी आपको दिखा रहा हूँ, और व्हाट्सएप पे देखिए क्या लिखा हुआ था तो वो भी आपको बता रहा हूँ। क्या ये सब कुछ गलत है? और फिर जिस ITI का नाम ले रहा है तो गलत तो नहीं है। और इस तरह से अगर आप छूट देंगे, चलिए वो मार्केटिंग कर रहा था और दलाली कर रहा था, फंसा रहा था लड़कों को, लेकिन फंसा तो रहा था ना। तो जितने प्राइवेट ITI वाले हो बिहार के, आज उनसे अनुरोध है कि इनसे फ़ोन लगाइए, और फ़ोन लगा करके दोनों से बात करिए आप, और पूछिए अगर इस तरह की चीज़ें चल रही है तो फिर DGT पूरे प्राइवेट ITI के निरीक्षण करेगी और फिर आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इस तरह के माफिया और दलाल ये बिहार भर में सक्रिय नहीं है। मैं आपको कान खोल करके बता दे रहा हूँ कि मैं खुलासा और बड़ा करने वाला हूँ। ये झारखंड में फैला है, बिहार में फैला है, मध्य प्रदेश में फैला है, उत्तर प्रदेश में फैला है, राजस्थान में फैला है, हरियाणा में फैला हुआ है। और ये बाकायदे लड़कों का गिरोह लेकर के जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पास करवाने तक की होती है चीज़ें। देखिए CVT में भी पास करवा रहा, कैसे कैसे इसकी पहुँच है। सोचिए जितनी आपकी ITI वाली पहुँच नहीं होगी वैसे इस आदमी की होगी। देखिए ये आदमी क्या कह रहा है, मैं गलत तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट ITI वाले आप जो कहते रहते हो ना कि गवर्नमेंट ये कर रही है, गवर्नमेंट ये कर रही है, हमको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, प्राइवेट ITI को बंद करने की कोशिश कर रही है, तो आप सोचिए कि आखिर कौन गुनाहगार है। जब आप ऐसे छूट देते हो तो ऐसी चीज़ें होती हैं। और लड़कों से बता रहा हूँ कि अगर इस तरह के भ्रमजाल में अगर आप फंसते हो तो फिर आप ITI करने लायक नहीं रहते हो। पास की गारंटी होती है, ITI की सर्टिफिकेट मिलती है, फिर आप वही लड़के फिर AD प्रैक्टिकल, ED प्रैक्टिकल और थ्योरी में पास नहीं होते हैं, फिर ज़बरदस्ती की आवाज़ उठाते हो और ज़बरदस्ती की चीज़ों को लेकर के चलते हो। तो अगर आप लोग ये पैसा दे देते हो एडमिशन के लिए तो क्या होता है कि ये दलाल अपने पास रखे रहते हैं। अब मान लीजिए 32,000 की बात हुई, ITI वाले को 20 से 25,000 रुपये मिलने वाला है, बाकी पैसा ये खा जाएगा और पहली किस्त तो जमा ही नहीं करेगा, 2-4-5 हज़ार रुपये जमा करेगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो पूरा पैसा मांगेगा, पूरा पैसा ITI वाला मांगेगा, और नहीं दोगे तो आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरेगा। इस बार यही हुआ है, जो दलाल और राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी बहुत सारी चीज़ें यही हुई है, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है, और जगह राज्यों में हुआ है। क्यों हिंदी भाषी राज्यों में हुआ है और बाकी जगह में हुआ है? उसका क्या कारण था कि आपने ITI वाले को डायरेक्टली एडमिशन नहीं लिया, आपने एडमिशन लिया इन फर्जी दलालों से, तो आपके ऊपर ऐसी चीज़ें होती है। फिर आप आकर के ITI वाले को दोष देते हो। ITI वाला तो आपको जानता ही नहीं है, क्योंकि आप ITI पढ़ने आते नहीं हो, आप तो दलाल के थ्रू से एडमिशन ले लिए हो। तो देखिए, दो दलाल के थ्रू से एडमिशन लिए हैं ना, अब उनको चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित कैसे कर रहे हैं हम? ITI से, कि भैया अगर लड़का पैसा पूरा नहीं दिया है, किसी के थ्रू से आया है, तो एडमिशन भले ले लिए हो आप, लेकिन उसका एग्ज़ाम फॉर्म न भरना, उसको आगे न बढ़ने देना, क्योंकि 80% अटेंडेंस के कारण किसी को भी ऐसे एडमिशन ना लो। और अब हम ऐसे लड़कों को जगा रहे हैं, जगिए। अगर आप नहीं जगोगे तो आपकी आवाज़ भी कोई नहीं उठाएगा। तो आपको स्टूडेंट ये चीज़ को समझना पड़ेगा, और मेरा मकसद होता है अवेयरनेस करना, और अवेयरनेस करता रहता हूँ, मैं बताता रहता हूँ, आपके हित के लिए ये चीज़ें की जाती है। भले हमारा शो जो है तो करीबन 15 मिनट से 25 मिनट तक रहता है, लेकिन ये चीज़ है कि अगर जो मेरा शो देखेगा वो मन में बना करके रखो कि अगर ITI टॉक शो देखना है तो हमको 25 मिनट कम से कम टाइम चाहिए। 25 मिनट अगर आपके पास टाइम हो तभी हमारा शो देखिएगा। अगर आपके पास 25 मिनट टाइम नहीं है तो हमारे शो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको साफ साफ मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं अपनी बात ख़त्म ही नहीं कर पाता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ बनाएं। लॉलीपॉप मैं नहीं दे सकता हूँ, जो चीज़ है उसको उसी दिन मैं ख़त्म करता हूँ, जड़ से ख़त्म कर देता हूँ। तो आपको यही बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ कि जितने प्राइवेट ITI वाले हो,
इसको फ़ोन लगाइए, इसका नंबर मैंने दे दिया है, इसको फ़ोन लगाइए और इसके बारे में पूछिए आप लोग, क्योंकि मैं इसका नंबर डीजीटी को देने वाला हूँ और ये आज का जो शो बने हैं ये डीजीटी पर जाएगी और इस पर कार्रवाई करने के लिए मैं बोलूँगा, निश्चित ही कार्रवाई करवाऊँगा, है ना। चाहे जो फंसे, चाहे कोई कितना बड़ा भी आदमी हो, मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से अगर भ्रम फैलाया जा रहा है तो निश्चित ही किसी का हाथ होगा, किसी न किसी ITI वाले ने इसको बोला है, तभी ये एडमिशन कर रहा है, तभी ये सारी चीज़ें कर रहा है, वरना नहीं कर रहा। तो ये दोष ना इसको दलाल का है, ना इस माफिया का है, दोष सिर्फ प्राइवेट ITI का। और आज खास तौर से मैं बोल रहा हूँ, टारगेट करके बोल रहा हूँ कि बिहार ITI के जो है, अगर आप लोग ठीक नहीं होगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर चला है ना, वैसे आपके यहाँ भी चलने वाला है, इतना याद रखिएगा। इस तरह की शिकायतें मैं वहाँ के डायरेक्टर को दे रहा हूँ और डीजीटी को भी दे रहा हूँ और जो RD के अधिकारी हैं उनको भी दे रहा हूँ कि इस तरह की भ्रम फैलाए जा रहे हैं। CBT में पास होने की भी गारंटी है, प्रैक्टिकल ना देने की भी गारंटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसका उजागर हो करके रहेगा और इस तरह के अपराध को रोकना होगा। बाकी आपकी ITI है, आप सोचिए। और इस आज के सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ने जा रहा हूँ कि ये कार्यक्रम कैसे लगा, क्या इस तरह के खुलासा और होने चाहिए कि नहीं। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ गलत हुआ है तो स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि उसका खुलासा करिए आप, और ITI वालों को भी बोल रहा हूँ कि अगर इस तरह के कोई चीज़ कर रहा है तो उसको रोकिए और खुलासे के लिए मेरे को सबूत दीजिए, तो इसको जो है तो रोका जाए। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, पानी की बचत करिए, हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर लगाइए। आज का भी दिन आपका शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।